हेलो बच्चों, मैं जय सिद्दीकी आप सभी का मंथन पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा क्लास 12 का रसायन विज्ञान चल रहा था। रसायन विज्ञान मैंने आप लोगों को एल्किल हैलाइड के बारे में बताया था। और एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं, हेलो एल्केन चल रहा था। हेलो एल्केन मैंने आपको एल्किल हैलाइड के बारे में बताया था, आरएक्स के बारे में कि आरएक्स को हम लोग कैसे बनाते हैं, एल्किल हैलाइड बनाने की विधि क्या होती है, ठीक। और बनाने की विधि के साथ साथ मैंने इनके गुण को भी बताया था। लेकिन कौन से गुण को बताया था, मैंने 2 पॉइंट आपको बताया था एल्किल हैलाइड का। एल्किल हैलाइड को मैंने पहला बताया था आपका बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि के बारे में बात की थी। और दूसरा जो मेरा हमारा पॉइंट था वो था आपका इसके भौतिक गुण की बात मैंने की थी। किसकी बात की थी? भौतिक गुण की बात की। तो मैंने आरएक्स के 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिया। एल्किल हैलाइड कैसे बनाया जाता है, मैंने आपको 5-7 रिएक्शन एल्कोहलों द्वारा, थायमिल क्लोराइड द्वारा, इस तरीके से, और फिंगल स्टीन अप्रिया द्वारा, मैंने इस तरीके से कई सारी अप्रिया आपको करके दिखाया था कि हम आरएक्स को कैसे प्राप्त करते हैं। बात समझ रही है? अब एल्किल हैलाइड बताया तो अगर आपसे कोई कह देगा एथिल ब्रोमाइड बनाना, तो आप आसानी बना सकते हैं। कैसे करेंगे? हम लोग यहाँ पर C2H5OH लेंगे, ठीक, और क्रिया किससे करा देंगे? NaBr से करा देंगे। तो क्या बन जाएगा? C2H5Br और प्लस क्या बन जाएगा आपका? NaOH बन जाएगा। ये क्या बन गया? ये एथिल ब्रोमाइड बन जाएगा। तो अगर आपको एथिल बनाना होगा तो आर के स्थान पर क्या करेंगे? आप जानते हैं आर का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1। बस इसी पे आप लोग क्या करते रहिएगा, n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 आप रखते जाएंगे, और मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल पेंटिल हेक्सिल हेक्टिल ऑक्टेल नोनिल डेकिल क्या होगा, बनता जाएगा। जो हमको बनाना होगा उसी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, कार्बन परमाणुओं की संख्या को यहाँ पर रख लेंगे, और मेथिल बनाना होगा मेथिल बनाएंगे, एथिल बनाना होगा एथिल बनाएंगे, और उसी के अनुसार क्या करेंगे, हाइलाइट भी ले लेंगे हम लोग। बस मैंने NaBr लिया था, आप इसको NaX कर सकते हो। क्या कर सकते हो? NaX कर सकते हो। NaX करोगे तो x बराबर आपको मालूम है क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो जाता है। बस ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो जाएगा, ठीक। अब बात आ जाती है रासायनिक गुण पर। किस पे आ जाती है? रासायनिक गुण पर आ जाती है। तो आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो क्या होगा? रासायनिक गुण। ठीक, क्या क्या इसके रासायनिक गुण होंगे इसके बारे में करता है बात। समझ आई? तो रासायनिक गुण में सबसे महत्वपूर्ण अक्रिया जो इसकी होती है वो होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अक्रिया। क्या होती है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अक्रिया होती है। तो इसमें जो सबसे पहली अक्रिया हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अक्रिया पढ़ेंगे। नाभिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। हम यहाँ पर बात सिर्फ इसकी करेंगे, नाभिक स्नेही की चर्चा करते हैं। किसे कहा जाता है नाभिक प्रतिस्थापन? तो हम जानते हैं किसे कहते हैं। हम जब बात करेंगे नाभिक स्नेही की, इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। क्या कहता है? न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। और किस तरीके से लिखते हैं? NU- के रूप में लिखते हैं। क्या कहा जाता है इसे? न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। और कैसे लिखते हैं? NU- में के रूप में। तो आप सबसे आपको लग रहा है कि नाभिक स्नेही, तो नाभिक स्नेही अगर कह रहा है तो नाभिक स्नेही का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई समूह जो नाभिक से क्या करेगा? स्नेह करेगा। तो अगर नाभिक से स्नेह करने वाले की बात करी जाए, इसका अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो क्या होगा? नाभिक से स्नेह करने वाला समूह। तो नाभिक से स्नेह करने वाला समूह कौन होगा? आप जानते हैं कि नाभिक पर कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है।
तो नाभिक से स्नेह कौन करेगा, जिस पर चार्ज कैसा हो जाएगा, जिस पर चार्ज माइनस होगा, बस में जिस पर चार्ज कैसा होगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या करेंगे, वो नाभिक से स्नेह करेंगे, बस में। और एक चीज बताएं आपको, यहाँ पर जो आर एक्स होता है, आर एक्स में जो सी एक्स आवन पाया जाता है, इसकी ऋणात्मकता ज्यादा होती है और इसकी ऋणात्मकता कम होती है, तो इन दोनों के कारण इनके बीच जो बंध पाया जाता है वो बंध कैसा होता है, ध्रुवी बंध होता है। कैसा बंध होता है, ध्रुवी बंध हो जाता है, बात समझ रही है। और उसके बाद इनका जो प्रतिस्थापन कराएंगे हम लोग, अब नाभिक स्नेह की बात करना है तो आर एक्स और आर एक्स होता है, तो अगर आर एक्स की बात करूंगा तो आर एक्स जब टूटेगा तो क्या बनाएगा, आर पर प्लस जाएगा, एक्स पर माइनस जाएगा, ठीक। अब ये एक्स का स्टेप पूरा हो जाएगा, अगर एक्स बाहर निकल जाएगा तो ये प्लस चार्ज किसको डोनेट करेगा, ये नाभिक जैसा हो जाएगा, बस में रहिए। अब ये किसको अपनी ओर आकर्षित करना चाहेगा, ये आर प्लस जो होगा वो उस ऐसे समूह को अपनी ओर आकर्षित करना चाहेगा जिस पर चार्ज कैसा होगा, माइनस होगा। तो न्यूक्लियोफाइल जैसे हम आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे देखिए Cn माइनस, OH माइनस, ये सारे समूह कौन से हो जाएंगे, ये सब के सब समूह क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल हो जाएंगे, बस में समझ में आ रही है। ऐसे समूहों को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल कहेंगे, ठीक। अब एग्जाम्पल करके देखते हैं एक आध दो का, बस में रही है। तो नंबर पहला कर देते हैं हम लोग, जलीय क्षार के साथ क्रिया, किसके साथ करते हैं, जलीय क्षार के साथ क्रिया। नाभिक स्नेही के अंतर्गत चलेंगे, नाभिक स्नेही के अंतर्गत आएंगे, नंबर एक जलीय क्षार, चाहे NaOH ब्रैकेट में KOH, ठीक, या नम Ag2O से क्रिया, बस में रही जली, ये सब नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं होंगी, ठीक, क्योंकि जब इसको तोड़ेंगे तो Na प्लस और OH माइनस हो जाएगा, तो OH माइनस कौन समूह कहलाएगा, आपका न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा, नाभिक स्नेही कहलाएगा, ठीक। कराया जाए, चलिए देखिए हमारे पास आर एक्स ले लें हम, आर एक्स प्लस NaOH, एक कराऊंगा चाहे NaOH चाहे KOH का, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ROH प्लस क्या हो जाएगा आपका ये NaX, ROH बन जाएगा और क्या बन जाएगा, NaX बन जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर लेते हैं C2H5Cl और प्लस क्या हो जाएगी ये NaOH, ठीक। तो यहाँ पर क्या बना लेंगे हम लोग यहाँ पर बना लेंगे C2H5OH प्लस NaCl बन जाएगा, बस मेरे C2H5OH प्लस क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। ये आपका, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथिल क्लोराइड, एथिल एल्कोहल, क्या नाम होगा इसका, एथिल एल्कोहल, क्या नाम हो जाएगा इसका, एथिल एल्कोहल इसका नाम हो जाएगा, ठीक। कलर थोड़ा सा चेंज करने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या नाम हो जाएगा इसका, एथिल एल्कोहल हो जाएगा, ठीक। ऐसे हम लोग KOH से करा सकते हैं, यहाँ पर C2H5Cl को चेंज करके CH3OH कर सकते, CH3Cl कर CH3I कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग CH3I कर देंगे और प्लस हम KOH ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा, CH3OH बन जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा, KI बन जाएगा, ये आपको हो जाएगा, ठीक। CH3OH बन जाएगा और क्या बन जाएगा, KO। लेकिन ये सब ध्यान देना, ये सब कैसे होंगे, ये सब जलीय होंगे, ये सब कैसे होंगे, जलीय होंगे, बात समझ रही। अब अगर बात करते हैं हम लोग नम सिल्वर ऑक्साइड की, किसकी बात करते हैं, नम सिल्वर ऑक्साइड की। अगर नम सिल्वर ऑक्साइड की बात करी जाएगी तो ये RX प्लस Ag2O और प्लस क्या हो जाएगा, H2O, नम सिल्वर ऑक्साइड हो गया। अब अगर नम सिल्वर ऑक्साइड से बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पर हमको क्या बना लेना है, ROH बन जाएगा और प्लस यहां से Ag और यहां से X क्या बन जाएगा, AgX। कितने Ag हैं, दो से गुणा कर देंगे, 2 Ag, X 2 हो जाएगा, 2 से यहाँ गुणा कर देंगे, तो R 2 हो जाएगा, 2 से गुणा यहाँ कर देंगे, O2 और H2 ये हो गया, एक और 2 हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर भी कोई एग्जाम्पल कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर क्या कर लिया जाए, C2H5Br 2 से गुणा करना है प्लस Ag2O
प्लस H2O, तो गिव्स क्या हो जाएगा C2H5OH प्लस 2AgBr। ये दो टुकड़ा कर देंगे यहाँ पर, ये बन जाएगा आपका। बस मेरे ये सारे रिएक्शन हो जाएंगे किससे, ये सब के सब क्रियाएं होगी नाभिक स्नेही की होगी। बहुत सारी क्रियाएं भी, मैं तो आपको एक ही कराया हूँ नाभिक स्नेही की, अभी कम से कम 10 क्रिया नाभिक स्नेही कराऊंगा आपको। बस मेरे ये एक में मैंने कितने एग्जाम्पल कर दिए हैं, अभी इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। बस क्या करना है आपको, RX को चेंज करते जाना है, RX के स्थान पर कुछ और ले लीजिए जो आपको बनाने को कहे। मेथिल एल्कोहल बनाना हो तो आप मेथिल ले लेना, एथिल बनाना होगा तो आप एथिल ले लेना। और एक चीज यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिएगा, ये अगर यहाँ पर एल्किल हैलाइड का रासायनिक गुण हो रहा है तो जो अगली इकाई आएगी हेलो एल्केन हेलो यूरिन बाद एल्कोहल फिनाइल ईथर वाली, तो ये एल्कोहल बनाने की विधि वहां हो जाएगी। तो आपको यही चीजें कॉमन चीजें याद करना है। यहाँ अगर ये एल्किल हैलाइड का रासायनिक गुण हो रहा है तो एल्कोहल वाले चैप्टर में ये क्या हो जाएगा, एल्कोहल बनाने की विधि हो जाएगी। एक जगह पढ़ेंगे, दो जगहों पर काम आपका करेगा। बस में तो विशेष ध्यान देना है आपको इस सारे पॉइंट पर। ठीक, नंबर दूसरा पॉइंट देखते हैं, अगला नंबर देखते हैं हम लोग। अगला कह रहा है कि धातु एल्का ऑक्साइडों से क्रिया। किससे कह रहा है, धातु एल्का ऑक्साइडों से क्रिया। धातु एल्का ऑक्साइड कैसे बनेगा, RO धातु लेना है यम, यम के स्थान में मैंने क्या ले लिया, Na ले लिया। सोडियम एल्किल ऑक्साइड एल्का ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक, अब क्रिया किससे करानी है, क्रिया करानी है हमको RX से ही करानी है। तो ये मेरे पास RX और प्लस ये बन जाएगा RONA। तो दो R सेम सेम है, इसको R डैश कर दे रहा हूँ। इसलिए R डैश कर दे रहा हूँ कि हो सकता है कि R की वैल्यू RX वाले R पर क्या माना आपने, एथिल मान लिया, और RONA वाले पे आपने क्या मान लिया, मेथिल मान लिया। तो एथिल और मेथिल आपने अलग अलग माना, तो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा R है और कौन सा R डैश है। बात समझ में आ रही है, इसलिए R डैश मैंने कर लिया। अब ये अगर रिएक्शन का रिएक्ट करता है बस मेरे, तो आप जानते हैं कि इस पर प्लस हो जाएगा, इस पर माइनस हो जाएगा। बस में इस पर क्या हो जाएगा, अगर ये टूटेगा तो अगर ये टूटा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा RO माइनस और ये यानी प्लस बनाएगा। तो ये वाला जो समूह होगा यही आपका नाभिक स्नेही समूह होगा, RO माइनस। तो RO माइनस जाएगा इसके पास, तो ये क्या बना लेगा, ये बनाएगा, ये बन जाएगा। और प्लस क्या बना, यानी X, प्लस क्या बना, यानी X। इस नाम को हम लोग क्या कहते हैं, इसे ईथर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे ईथर कहते हैं। अब एग्जाम्पल करना हो तो कर लीजिए, यहाँ पर C2H5Cl प्लस CH3O यानी, तो गिव्स क्या बन जाएगा C2H5, ये डैश था ना, यहाँ पर डैश लगा दो। ठीक, और ये O और ये CH3, ये डैश से समझ में आ गया कि CH3 कहाँ है, उस साइड है। बस मेरी डैश ना होता तो आगे लिखते पीछे लिखते। अभी यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कैसे तो बहुत सारे रिएक्शन में जरूरत पड़ जाती है कि कहाँ CH3 बन रहा है, कहाँ C2H5 बन रहा है, तो वहाँ पर हमको R डैश कंपल्सरी हो जाता है। अभी यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे हम लोग कर लेते हैं। तो लेकिन आप ये ध्यान दीजिए, जब कई सारे R हो जाए तो उनकी पहचान करने के लिए हम ऊपर डैश लगा लेते हैं कि कौन सा R है, ये R डैश वाला कि R डबल डैश वाला, इस तरीके से। ठीक, ये बन गया। अब प्लस क्या बन जाएगा आपका, NaCl बन जाएगा। अब इसका नाम हो गया ये मेथिल, ये एथिल, ईथर। तो एथिल ई से पहले आएगा, मेथिल एम से बाद में आएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथिल मेथिल ईथर। या इसका नाम एक और पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं हम, ईथर का नाम जो होता है, ईथर और एस्टर वगैरह, ये ऐसी संरचनाएं होती जहां पर आईयूपीएसी नाम जब हम पढ़ते हैं तो कार्बन की दो श्रृंखलाएं मिलती हैं। कितनी संरचनाएं पढ़ी, कार्बन की जो पेरेंट्स चैन होती है, श्रृंखला होती है, वो दो मिलती है, क्योंकि बीच में O आ जाता है और श्रृंखला को तोड़ देता है। तो हम एक O के दाहिनी ओर देखते हैं और एक O के बाईं ओर देखते हैं। तो हमको दोनों श्रृंखलाओं में जो बड़ी श्रृंखला होती है उसे एल्केन पढ़ते हैं, और जो छोटी वाली होती है उसे एल्काक्सी पढ़ते हैं। तो इधर दो कार्बन श्रृंखला लंबी, इसे एल्केन। तो दो कार्बन के लिए एल्केन क्या होगा, एथेन। और एक कार्बन के लिए एल्काक्सी क्या होगा, एल्काक्सी पढ़ना है तो मेथिल पढ़ेंगे, मेथिल से मिथाक्सी हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाक्सी एथेन। क्या नाम होगा इसका,
मेथॉक्सी एथेन, चाहे मेथॉक्सी एथेन कहिए चाहे एथिल मेथिल ईथर कहिए, दोनों सेम हो जाएगा तो डाई लगा देंगे। जैसे यहाँ पर भी एथिल होता है, यहाँ पर भी एथिल होता है, तो क्या करते हैं डाई एथिल ईथर, दोनों जगहों पर मेथिल होता है डाई मेथिल ईथर, या मेथॉक्सी मेथेन, एथॉक्सी एथेन, ऐसे नाम पा जाएगा। ठीक, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वाली बात क्या है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण वाली बात यह है आपकी कि जो ये अभिक्रिया है, ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का एक नाम होता है, इस अभिक्रिया का नाम क्या होता है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया होता है। इसका नाम क्या होता है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया होता है। बात समझ रही है, तो आपको ये बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बात समझ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, कैसे आपसे पूछ सकता है कि विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये तो ये पूछ सकता है आपसे, ये तो आपसे पूछ सकता है क्या होता है जब एल्किल हैलाइड धातु एल का ऑक्साइडों से क्रिया करता है, ईथर बनता है। तो ये ईथर बनाने की प्रमुख विधि भी है और विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया भी है। डायरेक्टली कभी कभी आपसे इंटर के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में क्या करता है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया ही पूछ लेता है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन यही पूछ लेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा क्या बोलेंगे आप, ये व्हेन RX रिएक्ट विद क्या होगा, सोडियम एल्का ऑक्साइड टू गिव ईथर, आपका ईथर देता है। बस मेरे इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक, चलिए आगे पॉइंट पे, अगला क्या हो जाएगा आपका, ये सब की सब क्या चल रही है, ये सब की सब की आपकी, ये सब जितनी भी अभिक्रियाएं चल रही है, ये सारी अभिक्रियाएं कहाँ की हैं, ये सब की सब नाभिक स्नेही अभिक्रिया है। बस मेरी अभी मैं नाभिक स्नेही अभिक्रिया में 2 कराया, अगले चलते हैं हम लोग। एल्कोहल की उपस्थिति में अमोनिया से क्रिया कह रहा है, क्या कह रहा है, एल्कोहल की उपस्थिति में अमोनिया से क्रिया। नंबर 3, एल्कोहल की उपस्थिति में अमोनिया से क्रिया, एल्कोहल की उपस्थिति में अमोनिया से क्रिया, बस में रही है, एल्कोहल की उपस्थिति में अमोनिया से क्रिया की बात कर रहा है। तो अगर मैं अमोनिया की बात करता हूं, NH3 अगर मैं तोड़ूंगा तो क्या होगा, NH2 पर माइनस आएगा और एक H प्लस बनेगा, तो जो ये NH2 समूह होगा यही किसका काम करेगा, नाभिक स्नेही का काम करेगा। तो ये हमारे पास RX, अब मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको नहीं कराऊंगा, आप लोग कर लीजिएगा, और ये अमोनिया NH3, और ये क्या हो गया, एल्कोहल हो गया, बस लगे। तो अब ये NH2 जाएगा यहां से, ये क्या बना लेगा RNH2, और प्लस क्या बन जाएगा HX बन जाएगा, इसका नाम क्या होगा, प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा, प्राइमरी एमीन कहा जाएगा। चाहे इसका एक नाम और बोलिए आप, एल्किल एमीन कह सकते, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, चाहे प्राइमरी एमीन कहिए चाहे क्या कहिए, एल्किल एमीन कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इनको और स्टेप में अगर करते हैं, तो अगर हमारे पास मान लीजिए कि RNH2 है और प्लस फिर से RX है, ठीक, ये क्या बन जाएगा, R2NH बन जाएगा और प्लस HX बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा HX बन जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा, सेकेंडरी एमीन, क्या कहेंगे, सेकेंडरी एमीन कहेंगे। और देखिए हमारे पास, अगर मेरे पास R2NH हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, फिर से RX है, तो क्या बन जाएगा, R3N बन जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा HX बन जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा, इसे टर्सरी एमाइन कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, टर्सरी एमाइन कहा जाएगा। बात समझ रही है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। आप इन पर एग्जाम्पल भी कर सकते हैं, कोई एक आध एग्जाम्पल कर लिया जाए। अगर मैं प्राइमरी की बात करता हूं RNH2 की, इनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये R, ये N, ये H। अगर मैं बात करता हूं R2NH की, तो कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये R, N
आर और ये एच। अगर टर्सरी की बनता है तो R3N का, ये कैसे बनाता है, ये RN, आर और ये आर बन जाता है इस तरीके से। बात समझ रही है। अब जब एमीन पढ़ेंगे तो आपको मैं नामांकन करना वगैरह बताऊंगा। ये जैसे यहाँ पर एल्किल एमीन पढ़ लेते हैं, इसे एन एल्किल एल्केन एमीन पढ़ते हैं, इसे एन कामा एन डाई एल्किल एल्केन एमीन पढ़ते हैं। ये सारी चीजें मैं कहाँ करूंगा, जब एमीन वाला चैप्टर आएगा तो वहां पर करूंगा। बात समझ रही। अभी के लिए आप इतना जानिए क्या बनता है, ये बनाते हैं प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन आते हैं। बात समझ रही है। RNH2 करके बनाया जाएगा। एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, आर के स्थान पर कुछ भी रखेंगे, आप उस तरीके से आप इसका नाम पढ़ सकते हैं। बात समझ रहे। नहीं समझ में आएगा, यहाँ पर जैसे एथिल 2 बार हो गया, C2H5 का वो होल ट्वाइस, तो आप क्या कहेंगे, डाई एथिल एमीन, ट्राई एथिल एमीन, ऐसे नाम पढ़ लेंगे। बात समझ रही है। ठीक, चलिए एग्जाम्पल आएगा, अगला कराएं। अगला रिएक्शन क्या होता है आपका, 3 अभिक्रियाएं होंगी। आपकी अगली देखिए कौन सी होती है, अगली आपकी हो जाती है साइनाइड के साथ क्रिया, एल्कोहलिक साइनाइड के साथ क्रिया। बस मेरे जब साइनाइड से कराते हैं तो क्या होता है देखते हैं हम लोग। ले लीजिए साइनाइड, चलो देखो साइनाइड में 2 लेते हैं, KCN से क्रिया। ठीक, जब KCN से क्रिया कराते हैं तो K क्या बनाता है, प्लस, और CN माइनस, ये। ठीक, तो अगर हमारे पास RX प्लस KCN होता है, एल्कोहलिक KCN, ठीक है, यहाँ पर एल्कोहल कर दे रहे हैं। ठीक, तो ये बना लेता है RCN और प्लस क्या बना लेता है, KX बना लेता है। RCN बनाया और क्या बनाया, KX बनाया। लेकिन यहीं पर अगर हम चेंज कर दें, इसी में अगर मैं चेंज कर दूं कि RX की क्रिया किससे करवा दी जाए, चलो उसको अगले नंबर में ले लेता हूं। ठीक, यहां पर एग्जांपल करेंगे, अगर C2H5I प्लस KCN तो क्या बन जाएगा, C2H5CN और प्लस क्या बन जाएगा, KI बन जाएगा। क्या बन जाएगा, KI। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथिल साइनाइड। क्या हो जाएगा, एथिल साइनाइड हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास क्रिया AgCN से क्रिया हो तो, AgCN से क्रिया हो तो तब क्या बनता है, जब AgCN से हम क्रिया कराते हैं तो साइनाइड ना बनकर क्या बन जाता है, आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है, आइसोसाइनाइड। तो RX प्लस, यही आपको दोनों याद करने हैं, AgCN गिव्स क्या बनेगा, RNC बनेगा। क्या बनेगा, RNC और प्लस क्या बन जाएगा, AgX। ठीक, अब यहाँ पर अगर हमारे पास CH3Cl प्लस AgCN होगा तो क्या बनेगा, CH3Cl प्लस AgI। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, सॉरी गलत कर दिया, Cl ले रख दिया ना, Cl नहीं, ये बनेगा CH3NC, ये बन जाएगा मेथिल आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। ये एल्किल आइसोसाइनाइड और ये साइनाइड, आपको ये दोनों याद करने हैं। अगर KCN से क्रिया होता है, अगर KCN से क्रिया होती है तो आप क्या बनाएंगे, RCN साइनाइड। लेकिन अगर AgCN से क्रिया होती है तो आप क्या बनाएंगे, आइसोसाइनाइड। साइनाइड में CN होता है और आइसोसाइनाइड में क्या होता है, ENC होता है। क्या होता है, ENC होता है। ये ऐसे बस मेरे, तो ENC जो होता है ये आइसोसाइनाइड और CN जो होता है ये साइनाइड होता है। बस मेरे, तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड के बारे में। ठीक, अगला एग्जांपल करते, 4 हो गया, 5 हो गया। अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अगला क्या कह रहा है कि इसी प्रकार आप कर सकते हैं उससे
पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से, या फिर आप कर सकते हैं सोडियम मार्केप्टाइड से कर सकते हैं, AgNO2 से कर सकते हैं, KNO2 से कर सकते हैं। बात समझ आ रही, चाहे AgNO2 से करिए चाहे KNO2 से करिए, बस वैसे इसमें भी है कि अगर KNO2 से करेंगे तो क्या होगा, पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, और अगर AgNO2 से करेंगे पोटेशियम नाइट्राइड बनेगा, ऐसे बन जाता है। और पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से करते हैं, KHS से करते हैं, सोडियम मार्केप्टाइड से करते हैं। बात समझ, इन सबसे क्रिया बारी बारी से हम लोग करते हैं। ठीक, एक सेकंड। ठीक है, चलिए आइए देखें, हम लोग देखते हैं किससे क्रिया करते हैं। हम लोग कर लेते हैं, पहले किससे करते हैं, पहले हम लोग KNO2 से करते हैं। किससे करते हैं, KNO2 से करते हैं। बात समझ आ रही है। ठीक, दोनों साथ लिखेंगे ज्यादा समझ में आएगा आपको, इसलिए मैं साथ लिख दे रहा हूँ दोनों को। ये क्या बनेगा, इसे क्या कहेंगे, नाइट्रोएल्केन। ठीक, लेकिन अगर RX है प्लस KNO2 से क्रिया कर रहा है तो बनाएगा RONO, और प्लस क्या बनाएगा, KX बनाएगा। इसे क्या बोलेंगे, एल्किल नाइट्राइट। एल्किल क्या बोलेंगे, नाइट्राइट बोलेंगे। बात समझे, अगर AgNO2 से बनाएगा सिल्वर नाइट्रेट से तो क्या बनाएगा, नाइट्रोएल्केन, लेकिन अगर KNO2 से बनाएगा तो क्या बनाएगा, आपका एल्किल नाइट्राइट बनाएगा। अगर मैं दोनों को नाइट्रो और एल्किल नाइट्राइट के ऊपर स्ट्रक्चर बनाकर समझाना चाहूंगा आपको, तो हमारे पास जो RONO एक ये होता है, एक क्या होता है RNO2 होता है। इसका स्ट्रक्चर अगर मुझे बनाना हो तो R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, ये तो सीधे इसका अष्टक सबका पूरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, इनके अष्टक तो पूरे हो गए। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, इसकी बात करता हूँ, इसका कैसे बनाऊंगा, ये R N और डबल बॉन्ड क्या करूंगा, O तो N का बैलेंस, ये एक उप सह संयोजक बन पाया जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा, नाइट्रो एल्केन का। तो नाइट्रो एल्केन में एक उप सह संयोजक बन पाया जाता है, और एल्किल नाइट्राइड में क्या होता है, सब के सब होते हैं आपके सह संयोजक बन, और कुछ नहीं होता। ठीक, यहाँ पर एग्जांपल कर सकते हैं आप लोग, इसमें एग्जांपल कर सकते हैं, कैसे करेंगे, अगर मेरे पास यहाँ पर C2H5 Cl हो और प्लस ये KNO2 हो, तो ये गिब्स क्या बनाएगा, C2H5ONO और प्लस क्या हो जाएगा, KCl। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथिल नाइट्राइट। क्या हो जाएगा, एथिल नाइट्राइट। क्या नाम पाया जाएगा इसका, एथिल नाइट्राइट। क्या हो जाएगा आपका, ये एथिल नाइट्राइट। ठीक, और ये नाइट्रो एल्केन आपकी सीरीज हो ही रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला टॉपिक, नाइट्रो। आपको दो चीजें ध्यान देना है, एक साइनाइड और आइसोसाइनाइड वाला, और एक नाइट्राइट और नाइट्रो वाला। बस में रही है कब किससे क्रिया करने पर कैसे ये बनता है। ठीक है, नंबर अगला देखते हैं हम लोग। अगला नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से। कई नंबर हो गया आपका ये, कितने नंबर हो गए थे आपके ये 6 नंबर हो गया था, 7 नंबर। पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया,
पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया। तो ये बन जाएगा RX, ठीक, और ये प्लस क्या बन जाएगा आपका KHS बन जाएगा, ठीक, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। बात में आ रही है। तो अब आप देखिए ये K प्लस बनाएगा, ये इतने माइनस बनाएंगे, तो ये एक प्रकार का थायो एल्कोहल होता है। एल्कोहल क्या होता है, OH को एल्कोहल बोलते हैं, लेकिन SH को क्या बोलते हैं, थायो एल्कोहल। ये थायो एल्कोहल है वैसी प्रकार, माइनस इस पर भी होता है, माइनस इस पर भी होता है। बात समझ रही है। तो अगर ये टूटेगा तो इस पर प्लस चार्ज आएगा, तो इस पर क्या होगा माइनस। ये इतना समूह जो होगा ये नाभिक इसमें नहीं होगा, ये क्या बनाएगा RSH बनाएगा, और प्लस क्या बन जाएगा KX बन जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं थायो एल्कोहल। क्या बोलते हैं, थायो एल्कोहल कहा जाता है। अब एग्जांपल कर सकते हैं हम लोग, C2H5Br प्लस KHS, तो गिव क्या हो जाएगा C2H5SH और प्लस KBr हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल थायो एल्कोहल। क्या नाम होगा, एथिल थायो एल्कोहल। क्या नाम बनेगा इसका, एथिल थायो एल्कोहल बनेगा। बात समझ आ रही है। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक, एथिल थायो एल्कोहल। और बात कर रहा है सोडियम मार्केप्टाइड से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, सोडियम मार्केप्टाइड से कर सकते हैं। सोडियम मार्केप्टाइड का फार्मूला क्या था, NaS होता है क्या, सोडियम मार्केप्टाइड का फार्मूला क्या होता है, NaSR। क्या होता है, NaSR, सोडियम मार्केप्टाइड से क्रिया। अब सोडियम मार्केप्टाइड से क्रिया करेंगे हम लोग, क्या कराएंगे, हम लोग ले लेते हैं, तो देखते हैं क्या बन जाता है आपका। ये RX प्लस NaSR, ठीक, R डैश कर देता हूं आपको, ठीक, क्योंकि जरूरी है, नहीं करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, दिक्कत ये समझ नहीं पाएंगे। RX प्लस क्या होगा NaSR, इसको डैश कर दे रहा हूं, ठीक। तो अब ये Na प्लस बनाएगा, ये माइनस बनाएगा। पास में आ रही है। जैसे धातु एल्का ऑक्साइड नहीं था, वैसे ही सेम है, बस एल्का के स्थान पर कौन समूह आ जाएगा, ऑक्साइड के स्थान पर थायो समूह आ जा रहा है, यस आ जा रहा है, ठीक। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा RSR डैश और प्लस क्या बना लेगा NaX, ठीक। इसका नाम जैसे वहां पर थायो एल्कोहल था, वहां पर क्या नाम रखा गया था, वहां पर थायो एल्कोहल नाम रखे थे, यहां पर हम लोग क्या रखेंगे, इसका नाम थायो ईथर। क्या नाम रखेंगे, थायो ईथर। अब एग्जांपल कर सकते हैं, C2H5Cl प्लस NaC2H5, ठीक, बस में रही है। और यहां पर क्या हो जाएगा C2H5C2H5 और प्लस क्या हो जाएगा NaCl, ठीक। अब बात रही इसके नाम की, तो वैसे ही पढ़ेंगे, बस ईथर के स्थान पर क्या लगाएंगे, थायो ईथर लगाएंगे। तो कितने बार एथिल है, 2 बार एथिल है, तो क्या कहेंगे डाई एथिल थायो ईथर, डाई एथिल थायो ईथर। बस में रही, ये क्या बन जाएगा आपका डाई एथिल थायो ईथर बन जाएगा, ठीक। ये इस तरीके से आपके रिएक्शन हो जाएंगे। बस में आ रही है। ये डाई एथिल थायो ईथर, ये सब की सब क्रियाएं कहाँ की होंगी, ये सब की सब क्रियाएं आपकी होंगी नाभिक स्नेही की होंगी। बस में रही है। ये सब की सब कहाँ की होंगी, नाभिक स्नेही की होंगी, ठीक। अब नंबर दूसरा हम लोग पढ़ते हैं। ये पहला नंबर हो गया नाभिक स्नेही से। अब नंबर दूसरा हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। नंबर दूसरे में आ जाते हैं हम लोग जेडीएन के साथ क्रिया। किसके साथ क्रिया कर लेते हैं हम लोग, जेडीएन के साथ क्रिया। करा लेते हैं जेडीएन के साथ क्रिया। तो क्या कहते हैं, जब एल्किल हाइलाइड को हम लोग, एल्किल हाइलाइड मतलब RX या RI, एल्किल हाइलाइड को हम जेडीएन के साथ क्रिया कराते हैं। किसके साथ, जेडीएन या जिंक धातु का जो चूर्ण होता है उसके साथ जब क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, एल्केन बनता है। क्या बनता है, एल्केन बनता है। तो आप क्या लिखेंगे RI
प्लस जेडीएन गिव्स आर आर प्लस एन प्लस जेडीएन I2। ठीक, ये बन गया आपका एल्केन। क्या बन गया? एल्केन बन गया। ठीक, और एल्केन बनने के साथ साथ इस अपक्रिया का जो नाम होता है, इस अपक्रिया का जो नाम होता है, इसे हम कहते हैं फ्रैंकलैंड अपक्रिया। क्या कहते हैं? फ्रैंकलैंड अपक्रिया। ये बहुत महत्वपूर्ण अपक्रिया का नाम आ गया। ठीक, अब अगर हमारे पास यहाँ पर देखो, जैसे C2H5 है और प्लस जेडीएन है, तो जब बनाएंगे तो क्या बनेगा? C2H5 दो बार हो गया। जब C2H5 दो बार हुआ तो दो बार को हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? C4H10 कह सकते हैं। तो C4H10 कौन सा नाम हुआ? ब्यूटेन तो हुआ। क्या हुआ? ब्यूटेन तो हुआ। एल्केन की श्रेणी में तो आएगा। एल्केन का फार्मूला क्या होता है? एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n प्लस 2। ये एल्केन का फार्मूला होता है, ये बन जाएगा आपका। और अपक्रिया का नाम क्या हो जाएगा? अपक्रिया को हम लोग कौन सी अपक्रिया के नाम से पूछेंगे? फ्रैंकलैंड अपक्रिया। यह तो आपसे पूछ सकता है डायरेक्टली कि फ्रैंकलैंड अपक्रिया कहते किसे हैं। आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि फ्रैंकलैंड अपक्रिया किसे कही जाती है। बात समझ आ रही है? या फिर आपसे क्या पूछ सकता है? आपसे पूछ सकता है कि क्या होता है जब ऐसे क्रिया कराएंगे आप। बात समझ रही है? ऐसे क्रिया कराने पर भी आपसे पूछ सकता है, या फिर आपसे पूछ सकता है डायरेक्ट क्या कहते हैं कि फ्रैंकलैंड अपक्रिया किसे कहते हैं। तो अगर फ्रैंकलैंड अपक्रिया आपसे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? जब एल्किल आयोडाइड को हम जिंक के साथ गर्म करते हैं तो एल्केन बनता है, और यह क्रिया क्या कहलाती है? फ्रैंकलैंड अपक्रिया कहलाती है। बात समझ आ रही है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्रिया, फ्रैंकलैंड अपक्रिया। ठीक, इस तरीके से अगला नंबर आ जाता है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर से क्या होता है? सोडियम से क्रिया, सोडियम धातु से क्रिया। तो जब सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो ये RX क्या लेते हैं? RX और प्लस Na। ठीक, और उपस्थिति करते हैं ईथर की, तो ये बनाता है RR प्लस Na। फिर से बना ये थे एल्केन, फिर से क्या बना? एल्केन ही बना। बात में आ रही है? अब यहां पर अगर हम C2H5, अभी बात CH3 ले लेते हैं C2H5 में। अगर CH3I प्लस Na लिया मैंने तो क्या बना? CH3 और प्लस Na। इस CH3 को हम लोग क्या कह सकते हैं? C2H6 कह सकते हैं, एथेन कह सकते हैं, C2H6। बस में ये एथेन हो जाएगा। और भी इस अपक्रिया का नाम एक होता है, बहुत फेमस अपक्रिया होती है। कौन सी अपक्रिया होती है ये? इस अपक्रिया का नाम क्या होता है? ऊर्स अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया होती है ये? ऊर्स अपक्रिया। बस में अपक्रिया ऊर्स में हम तीन प्रकार बताएंगे आपको। हेलोरीन आएगा ना तो हम बताएंगे आपको, एक ऊर्स अपक्रिया होती है, एक ऊर्स फिटिंग अपक्रिया होती है, और एक फिटिंग अपक्रिया होती है। तो ऊर्स अपक्रिया में ये दोनों एलिफैटिक होते हैं। ऊर्स फिटिंग में एक एलिफैटिक एक एरोमेटिक होता है, और फिटिंग में दोनों एरोमेटिक होते हैं। तो जब आपको तीनों, जब हेलोएरिन बता देंगे तो हेलोएरिन में दोनों बताएंगे, ऊर्स फिटिंग अपक्रिया और फिटिंग अपक्रिया। और आपको ये ऊर्स अपक्रिया यहाँ बता ही दिया है। ऊर्स अपक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ में रही है? तो कोई पूछता है आपसे ऊर्स अपक्रिया तो आप क्या बताएंगे? जब एल्किल हैलाइड को हम ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? एल्केन बनता है। आप क्या बताएंगे? जब आप एल्किल हैलाइड को सोडियम किसी के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? इसे हम लोग शुष्क ईथर कह सकते हैं। ठीक, यहाँ पर लिख दीजिएगा, ये मैं लिखा नहीं, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ क्रिया कराने पर एल्केन बनता है, और यह क्रिया क्या कहलाती है? आपकी ऊर्स अपक्रिया कहलाती है। बात समझ में आ रही है? ये क्या कहलाएगी? ऊर्स अपक्रिया कहलाएगी। ठीक, और एग्जाम्पल कर सकते हैं हम लोग। एक नंबर चौथा, मैग्नीशियम से क्रिया। ठीक, तो मैग्नीशियम से क्रिया कैसे कराएंगे? RX प्लस Mg
गिब्स क्या बन जाएगा, RMgX बन जाएगा। इस RMgX को बहुत फेमस नाम से हम जानते हैं, किस नाम से जानते हैं इसे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। किसके नाम जानते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के नाम जानते हैं। बस में रही है, RMgX को किसके नाम जाना जाता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से नाम जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बारे में देखते हैं कैसे लिखेंगे। यहाँ पर अगर हमारे पास यहाँ पर C2H5 I है और प्लस ये Mg है, तो किससे क्रिया कराया मैंने, किससे कराया, तो ये क्या बन जाएगा, C2H5 Mg। इसका नाम क्या होगा, एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड कहिए चाहे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहिए। बात समझ में आ रही। इस प्रकार हम और चीजें करा सकते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, मिस वो अमलगम से कराते हैं, और सॉरी अमलगम नहीं, क्या कहते हैं, लिथियम से कराते हैं। लिथियम के साथ साथ लिथियम से कराएंगे, सेम वैसे लिथियम से बना लीजिए आप लोग। अगर ऐसे ही कराना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अगर लिथियम की बात करेंगे तो ये RX प्लस ये Li हो जाता है, लिथियम हो गया आपका। अब लिथियम से कराएंगे तो क्या बनेगा, एल्किल लिथियम बनेगा, और प्लस क्या बन जाएगा, LiX बन जाएगा। 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास 2 Li हो जाएगा, X बराबर हो गया, ये हमारा बस बराबर हो गया। ये क्या हो जाएगा, एल्किल लिथियम बन जाएगा। ठीक, और भी क्रियाएं हम लोग कर सकते हैं इनकी। अगर हमारे पास RX है प्लस हम लोग किससे कर सकते हैं, Pb यानी कि मिश्र धातु से कर सकते हैं, Pb यानी कि मिश्र धातु से, Pb और Na। ठीक, ये मिश्र धातु होती है। जब Pb यानी कि मिश्र धातु से हम लोग करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा बनता है टेट्रालेथिल लेड बनता है, C2R और ये Pb, अब प्लस क्या बन जाएगा, यानी X बन जाएगा। अब अगर हमारे पास यहाँ पर C2H5Br है प्लस Pb यानी कि मिश्र धातु, यहाँ पर क्या हो जाएगा, C2H5 का होल टेट्रा Pb प्लस यानी X। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। टेल का मतलब क्या होता है, टेट्रा एथिल लेड, टेट्रा एथिल। बस में इस तरीके से आपका क्या हो गया, आपका ये पूरा का पूरा RX वाला चैप्टर खत्म हो गया। आप एल्किल हैलाइड बनाना बता दिया मैंने आपको, एल्किल हैलाइड को मैंने गुण बता दिया, और एल्किल हैलाइड को क्या मैंने बता दिया आपको, क्या कहते हैं, भौतिक गुण, रासायनिक गुण में सब बता दिया। एक अपचयन बचा है, चाहो तो अपचयन भी आप लोग देख सकते हो। ठीक, अगर अपचयन की बात कर रहा हो तो अपचयन भी देख सकते हो। जब हम अपचयन करते हैं, अपचयन में क्या लेते हैं, RX और प्लस क्या करेंगे, H लेंगे, ये क्या बनाएगा, RH प्लस HX, 2 H है, 2 से गुणा कर देंगे। ये RH को क्या मैंने पहले ही बताया था, RH को हम लोग क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं RH को। ठीक, RH को क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। हम यहाँ पर कुछ उत्प्रेरक रख सकते हैं, जैसे क्या रख सकते हैं, ZnHCl रख सकते हैं, ZnHCl रख सकते हैं, SnHCl रख सकते हैं। ये कुछ उत्प्रेरक होते हैं जिनका हम लोग प्रयोग क्या करते हैं, अपचयन में करते हैं। H2O प्लस कोई संक्रमण धातु कह सकते हैं, क्या रख सकते हैं, संक्रमण धातु रख सकते हैं। पास में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिख सकते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिख सकते हैं। पास में लिथियम एल्युमिनियम क्या हो सकता है आपका, हाइड्राइड लिख सकते हैं। और भी होता है फास्फोरस, और साथ में HI रख सकते हैं। बस में फास्फोरस और साथ में क्या रख सकते हैं हम लोग, HI रख सकते हैं। और होता है जेडियन और एथिल अल्कोहल की आधिक्य में रखते हैं हम लोग, जेडियन और C2H5OH करीब 90% ये होता है। बस में और एक आध दो आप लिख सकते हैं, और एक आध दो क्या लिखते हैं, ZnHCl लिख दिए, LI लिख दिया आपका। Na भी होता है साथ में, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, Na और साथ में C2H5OH, ये 90% के आसपास लेते हैं। हम इतने में से क्या करते हैं, प्रबल कोई अपचायक पदार्थ का
उपयोग कर लेते हैं। बस मेरे इन सब का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। बस मेरे तो ऐसे अपक्रिया में इनमें से किसी भी अपचायक पदार्थ का आप उपयोग किया जा सकता है। निम्न अपचायक का प्रयोग किया जा सकता। बस मेरे ये इतने अपचायक आपको इन समय हम किसी न किसी का प्रयोग कर सकते हैं। बस मेरे तो आपका जो आज था ये मैंने मोनो हेलोएल्केन कंप्लीट करा दिया। अब आपका जो टॉपिक बचता है वो बचेगा डाई हेलोएल्केन। तो आपका पहले हेलोएल्केन बताया, फिर उसके व्युत्पन्न पे आया, तो व्युत्पन्न मैंने लिया मोनो हेलोएल्केन। तो आज का मोनो हेलोएल्केन जो एल्किल हैलाइड था ये पूरा टॉपिक खत्म हो गया। एल्किल हैलाइड के बारे में मैंने पढ़ा, कैसे बंध बनता है, कौन कौन से उनके अंदर प्रकृति होती है, नामांकन कैसे होता है, ठीक ये सब पढ़ा। फिर एल्किल हैलाइड बनाना पढ़ा, एल्किल हैलाइड के भौतिक गुण पढ़ा गया और एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण थे जो आज के लिए खत्म हो गए। बस में रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं हम लोग, अगला जो टॉपिक होगा डाई हेलो एल्केन के बारे में, जिसमें हम जेमिनल विस्मिनल के बारे में पढ़ेंगे, बनाने की विधि से लेकर रासायनिक गुण तक की चर्चा करेंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।